कंचना यादव दम खम के साथ कह सकती है? सुब्रास्टा जी, सुनने की थोड़ी हिम्मत रख लीजिए। आप बैटिंग करना जानती है तो हम भी बॉल अच्छा फेंकते हैं। कंचना यादव आपकी पार्टी के चरित्र के अनुसार आपकी गुंडाई और आपकी एकमात्र बात करेंगे आपकी आदत की वजह से आपके हस्बैंड प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर काम करेंगे। कंचना यादव आपकी बदतमीजी और आपके एकमात्र प्रलाप से त्रस्त आकर 2 प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स शो छोड़कर चले गए। आपको ये तो याद रहा, जो कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन आरजेडी पर उंगली उठाने में तुमको शर्म नहीं आती है? अब आप सिर्फ ऊपर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है। आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है कि आप गले में टाई लगाकर नजर तो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अंततः दिख जाता है कि शरीर का वस्त्र नहीं होता, केवल गले में टाई होती है। यही आपकी पार्टी का चेहरा है कि हर डिबेट जो आजकल कंचना यादव के साथ मेरी होती है, उसमें ये 31 वर्ष के ऑन ड्यूटी डॉक्टर से फोकस हट करके मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन पर आकर सवाल उठता है। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे सुब्रास्टा ने कंचना यादव को डिबेट में धो दिया है, क्योंकि कंचना यादव से जब कोई सवाल कर देता था कि आप लोग ममता बनर्जी को गलत क्यों नहीं बोलते हैं और ममता बनर्जी के अभी भी साथ में क्यों, तो ये भड़क जाती थी और उल्टे उस पर पर्सनल कमेंट करने लगती थी। तो इसी बात पर ये सुब्रास्टा मैम के साथ भी ऐसे ही कर रही थी, जिस पर सुब्रास्टा ने इसे अच्छे से धो दिया है, क्योंकि ये बोलते बोलते अपना सारा हद पार कर रही थी। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। सुप्रीम कोर्ट है हर एक सवाल पर जवाब मांग रही है और सीबीआई को ये केस गया। सीबीआई एज सुन एज पॉसिबल कोशिश कर रही है कि कैसे बलात्कारियों को पकड़ा जाए और उनको सजा दिलाई जाए, लेकिन नहीं, इस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं खत्म होगी। वो रोड पर निकलेंगे, लेकिन सिंधे जी कहेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। समय देना पड़ेगा जवाब देने के लिए, आपको मुझे समय देना पड़ेगा जवाब देने के लिए। सुब्रास्टा, राजनीति सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, सब लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कंचना यादव जी तो राजनीति कर ही नहीं रही है। जी आमिर जी, 3-4 सवाल मुझ पे उठाए गए और मुझे सीख दी गई कि मुझे किस लीडर के किस चरित्र को और किस कृत्य को किस तरीके से देखना चाहिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश में, इस देश का कोई भी सिटीजन, स्पेशली मैं, किसी भी नेता से अपने व्यूज के लिए ब्रीफ नहीं लेती। मुझे कपिल सिब्बल के बारे में क्या सोचना है, मैंने अपनी सोच सार्वजनिक की है। अगर वो ममता बनर्जी की सरकार को डिफेंड करने के लिए केस में उतरे हैं, तो ये बात पूछा जाएगा कि वो संदीप घोष के पक्ष में है या नहीं। वो पूछा जाएगा कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं या पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं, और इसकी भाषा मैं कंचना यादव से नहीं पूछे जाने से पहले आपने आरोप लगा दिया, आप पूछ सकती हैं, हम भी पूछ सकते हैं। बात जब आती है बदलापुर की, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, आपने गलत बोला। इनकी आदत है बदतमीजी से बात करने की, इनका फीडर डाउन कीजिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं, मैं चाहती हूं कि इस विषय पर बिना राजनीति में अपनी बात रख सकूं। गलत बोला आपने, मैं प्लीज ये बात आपसे कह रही हूं आमिर जी, कंचना यादव आपके बीच में वो नहीं बोली, आपने 3-3.5 मिनट पहले बोला, उसके बाद आपने 1 मिनट बोला। यू मेड योर पॉइंट। ओके, कंचना यादव, सुब्रास्टा की बारी है। सुब्रास्टा, देखिए आमिर जी, बदलापुर पर मुझे ऐसे घेरने की कोशिश की जा रही हो जैसे भाजपा नेता मैं हूं, जैसे शिंदे ग्रुप की नुमाइंदी मैं हूं, जबकि मैंने आपके शो पर कहा था इस्तीफे की मांग की थी। तो मुझसे जो शुचिता की उम्मीद वो कर रही हैं, कंचना यादव कर रही हैं, वो शुचिता तेजस्वी यादव को कहें कि दिखाएं, चंपा बिस्वास का केस सॉल्व कर दें, है ना। तो बात यह है कि राजनीति इनको करनी है इस केस पर, इसीलिए ये बंगाल के विषय पर बदलापुर को लेकर आएंगे, बदलापुर के विषय पर अयोध्या को लेकर आएंगे। अयोध्या को लेकर आ भी सकते हैं आमिर जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे, पूछिए कि उनके चीफ ने अयोध्या में जो रेपिस्ट हैं उनका डिफेंस क्यों किया, पब्लिकली क्यों किया, पूछिए ना आप। इनको राजनीति नहीं करनी है, लेकिन इनके वक्तव्य ऐसे होते हैं कि किसी महिला नेत्री के अधोवस्त्र पर इनको के कलर पर इनको टिप्पणी करनी होती है, तब इनको महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं आता। जब चंपा बिस्वास जैसा केस बिहार में होता है, वैसे अनगिनत केसेस बिहार में हुए लालू यादव के समय, आज तक किसी राजद नेता ने आके कहा कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, उस दौरान फब्तियां कसी जाती थी, उसकी वजह से बहुत सारे जघन्य अपराध हुए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। शुचिता इनको सब जगह से चाहिए, लेकिन जब बात अपने अंदर झांकने की आती है तो इनको मुझ में भी राजनीति दिखती है। मैंने तो कहा, डंके की चोट पर कहा कि बदलापुर में आप जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है इस्तीफा लीजिए। क्या आप में दम है ये कहने का कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें? पूछती हूं मैं, क्या कंचना यादव दम खम के साथ कह सकती है कि कंचना यादव योर टर्न, कंचना यादव, ममता बनर्जी यू मेड योर पॉइंट, कंचना यादव, कंचना यादव, मुझ में
मुझ में ये दम है कि जहां जहां बलात्कार हो रहा है, चाहे बंगाल में हो रहा है, वहां भी कहने का दम है, महाराष्ट्र में भी इस्तीफा मांगने का दम है, बिहार में भी मांगने का दम है, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी मांगने का दम है। लेकिन आपको याद है सुब्राष्ट्रा जी, अमीश देवगन जी के इस शो में, एक सेकंड, अमीश जी के इस शो में हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग, एक सेकंड सुन लीजिए सुब्राष्ट्रा जी, सुनने की थोड़ी हिम्मत रख लीजिए। आप बैटिंग करना जानती है तो हम भी बॉल अच्छा फेंकते हैं। सुन लीजिए पहले, आप भी थी उस शो में, अमीश देवगन जी के शो में, जब बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे थे इसी रेप केस के मामले में, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया था, हमने जताया था, मैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया था कि आप जिसमें रेप के इशू पे कोई हंस रहा था, लेकिन आपको पीड़ा मैं जानना चाहती हूँ, कोई नहीं लगेगा, मैं उस शो की मैं याद दिला दूं, आपकी बदतमीजी की वजह से प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स को बाहर निकाल दे, आप तो मुस्कुराएंगी। कंचना यादव आपकी पार्टी के चरित्र के अनुसार आपकी गुंडई और आपकी एकमात्र बकवास करने की आदत की वजह से आपके हस्बैंड बीजेपी के लिए आसाम में काम करेंगे और आप बैकिंग करेंगे उनका और कहेंगे ठीक है, पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स किसी के लिए नहीं। ओके ओके ओके, सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट, मेक योर पॉइंट, सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट, आनंद दुबे जॉइंस मी। ओके सुब्राष्ट्रा, आमिश जी, मैं आमिश जी, ठीक है, कंचना यादव आपको मैंने वक्त दिया अपनी बात को रखने का, ऑडियो ऑन कर लिया, अब सुब्राष्ट्रा की बारी है, सुब्राष्ट्रा जी की बारी है। कंचना जी, यू मेड योर पॉइंट। आमिश देवगन जी एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अगर राजद के नेता भी कहेंगे कि आप मेरे लिए सर्वे कर दीजिए बिहार में, तो मैं उनके लिए भी सर्वे करूंगी। इसको आप डिबेट में खींचकर ला सकते हैं, मुझे अपने प्रोफेशनल जीवन को लेकर के कुछ भी रखने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उस शो की मैं याद दिला दूं, कंचना यादव आपकी बदतमीजी और आपके एकमात्र प्रलाप से त्रस्त आकर 2 प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स शो छोड़कर चले गए। आपको ये तो याद रहा, जो कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन, और आरजेडी पर उंगली उठाने में तुमको शर्म नहीं आती है? अब आपसे तुम पर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है। आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है कि आप गले में टाई लगाकर नजर तो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अंततः दिख जाता है कि शरीर पर वस्त्र नहीं होता, केवल गले में टाई होती है। यही आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। वो गाली तुम देखिए आमिश जी, मैं पर्सनल, ये बात 31 साल के डॉक्टर की होनी चाहिए। मेरा निवेदन है, एक करके कंचना जी बोले तो सुब्राष्ट्रा ना बोले। एक ऑडियो डाउन। ओके सुब्राष्ट्रा, अब आप अपनी 30 सेकंड में बात रखिए, देन कंचना यादव। सुब्राष्ट्रा 25 सेकंड शार्प, देन कंचना यादव। बात से कोफ्त है, क्षोभ है, दुख है जी, मुझे इस बात से क्षोभ, कष्ट, दुख है कि हर डिबेट जो आजकल कंचना यादव के साथ मेरी होती है, उसमें ये 31 वर्ष की ऑन ड्यूटी डॉक्टर से फोकस हट करके मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन पर आकर सवाल उठता है। मेरे साथ अभी अन्याय नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे ऊपर कृपया डिस्कशन न करें। उस ऑन ड्यूटी डॉक्टर की बात करें जो कल गोल्ड मेडलिस्ट हो सकती थी, जो इस देश का भविष्य हो सकती थी, जो इस देश को एक बहुत अच्छी डॉक्टर के रूप में हमें पूरा का पूरा एक टीम मिल सकती थी उनके निरीक्षण में। बात उनकी होनी चाहिए। शुभ्रास्था बतौर प्रोफेशनल क्या करती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको इतना इंपॉर्टेंस देना तो आप बुला लीजिए, आई विल डू अ सर्वे फॉर यू, आई मे डू इट प्रो बोनो आल्सो। कंचना यादव के जैसे नेता है वैसे ही उसके प्रवक्ता का भी हाल, और इसके प्रवक्ता कंचना यादव, इनको लगता है कि डिबेट में सिर्फ आकर चिल्लाना ही जवाब देना होता है, इसीलिए बेमतलब का बिना कोई भी सवाल करता है तो सिर्फ चिल्लाती है और हर किसी के बीच में बोलती है, अनुराग भदौरिया की तरह। टीवी पर चमकना होता है जो इन लोगों को, इसीलिए ये लोग ऐसे ऐसे करता है और उसके बाद फिर अपनी बेइज्जती अच्छे से करा लेता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।